मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ है। सर पहले तो बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर आपको सर, और नए साल की शुभकामनाएं। सर ये बताइए, इतने साल हो गए सत्ता में, निषाद समाज को आरक्षण कब मिलेगा जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? 70 साल धारा 370 खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी के 70 नेताओं को बलिदान देना पड़ा। धैर्य के साथ काम किया, धारा 370 खत्म हुआ। अपर कास्ट को संविधान में लिखा नहीं था, उनको भी मिला। जब वो सत्ता में आए मिला, मोदी केंद्र और राज्य में सरकार आई, आज राम मंदिर भी बना। तो हम लोग धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। उन लोगों ने इस तरह की आरक्षण विरोधी ताकतों को हटाया सत्ता से, तब अपर कास्ट का और महिलाओं का 33% आरक्षण आया, मोदी ने लाया। तो आज के दिन में हम आरक्षण विरोधी जो ताकतें रही हैं, जिन लोगों ने पिछड़ों के नाम, दलितों के नाम और इस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पर इन निषादों को 70 साल से लिया। अंथा समन्वय कमेटी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वय, ये कहती है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। इन 60%, 80% निषाद के साथ साथ 193 जाति उत्तर प्रदेश, 578 प्रदेश, ये भूमिहीन है। तो ऐसे लोगों को जब केंद्र सरकार में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जो सुरक्षित है, अधिसूचित है, इनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन जातियों को ओबीसी में डालना ही अन्याय। एक मिनट, जो ओबीसी में डालना ही अन्याय था। अब अन्याय जो अन्याय करेंगे, धोखा करेंगे, उन्हें पहले सत्ता से हटाया जाए, फिर उनको जो देने वाला उसे लाया जाए। तो आज के दिन में 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने अगर ये कह दिया कि नहीं गलत है, संशोधन कर दिया कि नहीं केवट मल्ला कश्यप कहार दीवार एक बार बातम तुरया, ये जातियां ओबीसी नहीं एससी हैं, इसके मतलब इनको धोखा देने वाले लोग थे, उनको मतलब संशोधित किया। अब केंद्र का भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा मछुआरा आरक्षण है। हमारी, मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ, आज नहीं कल होगा। हमको लगता है 10% आरक्षण पर महिलाओं को दे सकती है, तो हमें भी मिलेगा। जो देने वाले हैं तो मोदी योगी है, और डबल इंजन की सरकार है ना, काम हो जाना चाहिए था ना समय। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। बनाए ना सर, हम कह रहे हैं आज के दिन में हम लेने लायक धीरे धीरे बन रहे हैं, बतियाने लायक हो गए मोदी योगी से, और आज अपनी आवाज उठाने लायक हो गए। तो समय आने पर उसे लिखवाने लायक भी हो जाएंगे। हमको लगता है सब लिख रही है, भाजपा भी लिख। सर आपने कहा कि फूलन देवी जी की प्रतिमा लगाएंगे, तो कहाँ पे लगाएंगे प्रतिमा, कब लगाएंगे? फूलन देवी के साथ साथ दर्जन भर नेता हमारे जो आए आजादी के बाद, जिन्होंने समाज को जगाया, कैमन सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, ज्योति बिंद, जमुना निषाद, फूलन, ये सारे नेताओं की संदिग्ध मौतें हुई हैं। इनसे प्रेरणा लेकर आज के दिन में लोगों को लाएंगे। तो हम अपने प्रांगण में यहाँ हम अस्थायी मूर्ति लगाएं। पर अभी हम सरकार प्रांगण में क्यों, कहीं प्रतिमा अस्थायी में लगाऊंगा, जहाँ प्रेरणा स्थल में सर पूरा देश प्रेरणा लेगा। फूलन देवी की मांग करेंगे अपने महापुरुषों के लिए कि देखिए वो प्रेरणा स्थल राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। फूलन देवी सर राष्ट्रीय प्रेरणा की मूर्ति नहीं है। मेरी बात सुनो, जो हम राष्ट्र, एक तो जो अंग्रेजों मुगलों से लड़ा गया और देश को आज़ाद कराने के लिए, तो आज़ादी के लिए कुछ ग्रेड होते हैं सबके प्रेरणा के, काम होते हैं सबके प्रेरणा के। आज के दिन में अटल जी का लगा है, सब लगा हुआ है, तो समय आने दीजिए। हमारे देवी जी से भी लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। समय आने दीजिए, दुनिया के महान विद्रोही। मैं कह रहा हूँ समय आने दीजिए, हमारे समाज का भी जो सोच है वो पूरा होगा। सर आप इतने लोकप्रिय नेता, निषाद समाज इतना बड़ा समाज, 6% 7% वोट है, और 0.5% वाले जो लोग हैं वो बड़े बड़े मंत्रालय में बैठे हुए हैं। आपको एक छोटा मंत्रालय मिला, तो आपको तो और मिलना चाहिए बड़ा मंत्रालय। समाज के बीच में है जो मंत्रालय है, वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। हम समाज के सेवक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके हम टीचर हैं। वो गलत बात मान, सही गलत बात को सही मान कर गरीब बना हुआ गलत आदमी गलत रास्ते पर। PWD शिक्षा स्वास्थ्य टाइप मिलता तो और मदद करते हैं समाज की। मंत्रालय देखिए, आज के दिन में नीति से समाज का विकास होता है। तो मैंने मत्स्य मंत्रालय में नीति बनवाई इनके शिक्षा के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी बेटी की शादी के लिए, इनके व्यापार के लिए, KCC है, TBT। तो ये चीजें नीति नहीं बनवाते तो हम सड़क तो बनी रही 70 साल से। आज के दिन में 1% भी वोट नहीं है, वो बड़े मंत्रालय, 2-3 मंत्रालय है, आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक है आपका। नहीं, मेरे बड़ा होने से और हमारे बड़ा मंत्री होने से, पंचायती राज वालों की बात कर रहा हूं। बड़ा मंत्री, सब कैबिनेट मंत्री बराबर होते हैं। मंत्रालय विभाग तो जनता का होता है, विभाग जो है इस प्रदेश का होता है, उसके सेवक के रूप में मंत्री काम करता है। हम कह रहे हैं आज के दिन में समाज बड़ा हो जाए तब ठीक है, समाज तब बड़ा होगा। एक आखिरी सवाल ले ले सर, अब मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही, तो एक और मंत्रालय की मांग करेंगे कि आपको एक और मंत्रालय मिल जाए? लगता है हम पहले मंत्री हैं कि जो बिना मांगे हमको कैबिनेट मंत्री बनाएगा, और सबको
तो आज के दिन में हमें मांगना नहीं पड़ता, हम जीत देने लायक हैं और वो जिताने लायक हैं। और हम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज के बस, हम लोग मर्यादित रहने वाले लोग हैं और मर्यादित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य को जब लगता है कि नहीं इनको आयोग का सदस्य बनाना चाहिए, बना दिया, पूछे मांगा लिस्ट बना दिया है, एमएलसी बना दिया, विधायक बना दिया, सीट आगे जो भी उनको लगता है वो करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय